कल की कक्षा में हमने देखा था परिभाषा सूत्रों को। वासुरूपो स्त्रियाम, अधिकार सूत्र धातो हो, भाव कर्मणों विधान करने वाला, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, इन सूत्रों को देखा। अब अगला सूत्र है विधान करने वाला, विधि सूत्र आ रहा है। अब क्या है? तव्यत् तव्या नियरः। तव्यत् तव्या नियरः सीधा प्रत्यय ही हैं सारे। तव्यत्, तव्य और अनियर, ये तीन प्रत्यय हैं। धातोः एव स्युः, धातोः का अधिकार चल रहा है, ये सारे धातु से होंगे, स्पष्ट है। इसलिए अर्थ में लिख रहे हैं एते, एते यानी एते प्रत्ययाः, सूत्रोक्ताः प्रत्ययाः तव्यत्, तव्य और अनियर, एते प्रत्ययाः धातोः एव स्युः। तव्यत्, तव्य और अनियर, ये सारे प्रत्यय धातु से होते हैं। स्पष्ट हो गया? तो तव्यत्, तव्य, अनियर ये जो प्रत्यय है धातु से होते हैं। ठीक है, उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? एधितव्यम, एधितव्यम। अब आइए बनाते हैं सिद्धि। कैसे बनेगी? एधितव्यम एध धातु है, एध धातु से, एध धातु से, एध इत्यस्मात् धातोः, एध धातु से, कृत्याः, कर्तरि कृत, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः इत्यादि सूत्र सहकारेण, है ना, ये सारे सूत्रों की सहायता से। तो ऐसे सिद्धि में ये भी इतना ही लिख सकते हो, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः इति सूत्र सहकारेण तव्यत् तव्यानियरः इत्यनेन सूत्रेण तव्यत् प्रत्यय अथवा तव्य प्रत्यय, दोनों में से कोई भी कर लो। यद्यपि दोनों में तव्य ही बचता है, फिर भी स्वर वैशिष्ट्य का अंतर होता है, कुछ स्वर का चमत्कार कुछ है, अंतर आता है स्वर का। स्वरूप में तो कोई अंतर नहीं है, अर्थ में भी अंतर नहीं है, क्योंकि भाव और कर्म में प्रत्यय आ रहे हैं। तयोरेव भाव कर्मणोः एव। तो एध इत्यस्मात् धातोः, एध इस धातु से, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः इति सूत्र सहकारेण, इस सूत्र की सहायता से तव्यत् तव्यानियरः इति सूत्रेण, इस सूत्र से क्या करेंगे? तव्यत् प्रत्यय करेंगे, अनुबंध लोप करेंगे। अनुबंध लोप का मतलब होता है इत संज्ञा। तव्यत् के ताका हलंत्यम से इत संज्ञा होगी और तस्य लोपा से लोप होगा। इसको एक शॉर्टकट में बना रखा फॉर्मूला, अनुबंध लोप किया। अनुबंध लोप किया, अनुबंध लोपे कृति बचेगा क्या? एध धालंत है, एध तव्य, एध तव्य बनने के बाद में आर्धधातुकम शेषः। आर्धधातुकम शेषः क्या करता है? आर्धधातुकम शेषः से आर्धधातुक संज्ञा होती है। किसकी? प्रत्यय की। प्रत्यय की क्या हुई? आर्धधातुक संज्ञा। आर्धधातुक संज्ञा जब हो गई, आर्धधातुक नाम पड़ गया तव्य का, उसके पश्चात सूत्र आता है आर्धधातुक सेठ वलादेः। क्या कहता है? वलादि आर्धधातुक बाद में होने पर, वलादि मतलब वल प्रत्याहार, वल प्रत्याहार का वर्ण है प्रथम अक्षर जिसका ऐसा आर्धधातुक संज्ञक बाद में होने पर, आर्धधातुक ऐसा बाद में होने पर इट का आगम होगा। इट, इट अब चूंकि टित है, इट, इट में टाका अनुबंध लोप होता है, तो टाका अनुबंध होता है तो टित कहलाता है। काका अनुबंध लोप हो तो कित कहलाता है ना। हणा का अनुबंध हो तो लोप हो तो प्रत्यय णित कहलाता है। तो इट में टाका अनुबंध लोप हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा? टित। और टित होने के कारण जिसको हो रहा है उसके आदि में होगा। इसके लिए भी परिभाषा सूत्र है, आद्यन्तौ टकितौ। आद्यन्तौ टकितौ परिभाषा सूत्र है। आद्यन्तौ टकितौ क्या कहता है परिभाषा सूत्र? कि जो टित है वो जिसको होगा उसका आदि अवयव बनेगा, और जो कित आदेश है, आगम जो भी जो कित है वो
वो अंत अवयव बंध अंतिम में आता है। तो टित है जो कि इट किसको हो रहा है, तव्य को हो रहा है, आर्ध धातु परे रहते हो रहा है, तो उसके आदि में आ जाएगा। टा का अनुबंध लोप हो जाएगा, टा की हलंत्यम से इत संज्ञा, तस्लोपा लोप यानी अनुबंध लोप, क्या बचेगा ई। एध धा हलंत है, एध ई और तव्य मिलाएंगे, वर्ण सम्मेलने क्या बन जाएगा, एधितव्य। अब एधितव्य जो बन गया, एधितव्य की क्या करेंगे हम, कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से क्या करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में, प्रातिपदिक संज्ञा मतलब उसका नाम रखेंगे प्रातिपदिक, एधितव्य उसका नाम क्या रख दिया, प्रातिपदिक, प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं हमने। प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात में वही अजंत पुलिंग की प्रक्रिया आएगी। वो भी क्रम चल रहा है, संज्ञा प्रकरण से मैंने प्रारंभ कर रखा है, तो संज्ञा प्रकरण अच संधि तक पहुंचे हैं, वो धीरे धीरे वो भी आएगा। अच संधि के बाद में फिर हल संधि, विसर्ग संधि, फिर अजंत पुलिंग, अजंत नपुंसक लिंग, वो प्रक्रिया चल रही है, वो भी एक कक्षा वो भी चल रही है। उस क्रम से उसको भी सुनते रहिए, जिससे इधर का विषय उधर क्लियर, उधर का विषय इधर क्लियर होगा। ठीक है, तो एधितव्य की कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। उसके बाद अनेक सूत्र हैं, प्रत्यय, परश्च, द्विकर, द्विवचन, एक वचने इत्यादि, एक वचन, द्विवचन, बहुवचनानि, एकसः, विभिन्न सूत्र की सहायता से स्वौजस मोट, असली मूल सूत्र जो सु प्रत्यय करने वाला है वो क्या है, स्वौजस मोट, छष्टाभ्याम भिस, ङेभ्याम भिस, ङसिभाम भिस, ङसिभाम भिस, ङयोस सुप है ना, ङसिभाम भिस, ङस ओसाम ङियो सुप, ङसोसाम ङयोस सुप, ये जो सूत्र है, इस सूत्र से मूल सूत्र जो प्रत्यय करने वाला वो क्या है, स्वौजस मोट, छष्टाभ्याम भिस, ङेभ्याम भिस, ङसिभाम भिस, ङसोसाम ङियो सुप, ङयोस सुप। तो सोजस मोट सूत्र से सु प्रत्यय आया, और सु को आतो अम से अमादेश, एधितव्य सु, जब सु आया तो एधितव्य प्लस सु, और सु के स्थान पे आतो अम से अमादेश, सु को हटाया अमादेश कर दिया, तो एधितव्य प्लस अम, एधितव्य प्लस अम। इस दशा में अतोम से अमादेश करने के बाद में इस दशा में अमी पूर्वः सूत्र से पूर्व रूप हो जाएगा। अमी पूर्वः सूत्र से पूर्व रूप कर देंगे। पूर्व रूप जब करेंगे तो उसमें होता क्या है कि पूर्व में जो वर्ण होता है, जैसे एधितव्य, एधितव्य में या में आ है, उस आ और अम का आ, इस दोनों आ के स्थान पे जो एधितव्य में या में आ है उसके समान एक आ, यानी ह्रस्व आ उन दोनों के स्थान पे हो जाएगा, अर्थात एक ह्रस्व आ हो जाएगा दोनों के स्थान पे। एधितव्य के या का आ हट जाएगा और अम का आ हट जाएगा, दोनों के स्थान पे पूर्व सवर्ण एक आदेश हो जाएगा। ठीक है, पूर्वा से पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप हो गया तो पूर्व रूप माने पूर्व में जो वर्ण है उसी का रूप, तो उसका रूप यानी एक ह्रस्व उन दोनों वर्णों के स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के स्थान पे हो जाएगा तो क्या स्थिति बन जाएगी कि दोनों आ मिल गए, तो स्थिति क्या बन जाती है, एधितव्यम, माही है हलंत, तो एधितव्यम सिद्धि बन जाती है। एधितव्यम के बाद में दूसरी सिद्धि है एधनियम। एधनियम की दशा क्या है, एध धातु से वही तयोरिव कृत्यक्त खलर्थाः इति सूत्र सहकारेण तव्यत् तव्या नियरः इत्यनेन सूत्रेण, इस सूत्र से तव्यत् तव्या नियरः, इस सूत्र से तव्य प्रत्यय लाए, एध तव्य, एध तव्य बना लिया, अनियर लाए, अनियर की सिद्धि कर रहे हैं, एध नियम, तो अनियर लेकर के आए, तो एध प्लस अनियर, अनियर लेकर के आए तो एध अनियर। अब यहां चूंकि वलादि आर्धातुक है नहीं तो आर्धातुक संज्ञा वगैरह करने की जरूरत नहीं, सीधा एध प्लस अनियर, रा का अनुबंध लोप करेंगे, हलंत्यम से संज्ञा तस्लोपा से लोप, अनुबंध लोप किया, क्या बचा, अनिय, एध अनिय मिलाओ, एधनीय। एधनीय की कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में वही सौजस मोट सूत्र से सु प्रत्यय आएगा, और सु के स्थान पे आतो अम से अमादेश, और अमी पूर्वा से पूर्व रूप, क्या बनेगा, एधनियम। तो एधितव्यम भी बन गया और एधनियम भी बन गया।
ये भाव में प्रत्यय आए हैं। एधनियम एधनियम और एधितव्यम, इन दोनों स्थानों पे जो प्रत्यय आए हैं वो भाव में आए हैं। भाव के लिए एक विशेष नियम कह रहे हैं कि भावे औत्सर्गिकम एकवचनम क्लीबत्वंच। कहा जब भाव में प्रत्यय आएगा तो एक वचन रहेगा और स्वाभाविक एक वचन रहेगा, मतलब उसमें अनेक रूप नहीं बनेंगे। अनेक वचनों में अनेक वचन ला करके, अनेक वचन में अलग अलग प्रत्यय ला करके अनेक स्वरूप बने, ऐसा नहीं है। भाव में जब प्रत्यय होगा तो एक वचन मात्र होगा, उसमें स्वाभाविक एक वचन हो, क्योंकि एक वचन तो होता ही है, अनिवार्य है एक वचन। स्वभाव से ही एक वचन तो रहता ही रहता है, एकत्व संख्या तो रहती ही रहती है। औत्सर्ग मैंने स्वभावतः, उत्सर्गतः, स्वाभाविक रूप से वहां एक वचन होगा और क्लीबत्वंच, और नित्य नपुंसक लिंग होगा। जब भाव में प्रत्यय होगा तो नित्य नपुंसक लिंग ही होगा। नपुंसक लिंग में सदा सु के स्थान पे अतोम से अमादेश होगा और अमिपूर्वा से पूर्व रूप होगा। ठीक है, तो एधितव्यम और एधनियम, ये दो सिद्धि हमने बनाई। अब कर्म का उदाहरण दे रहे हैं। कर्म का दो उदाहरण है। चेतव्य चयनीय, क्योंकि भाव कर्मणो हो एव स्युः, कृत्यक्त खलर्थाः, ये सब भाव और कर्म में ही होते हैं। तो तव्य तव्य अनियरः, इनकी कृत्याः सूत्र से कृत्य संज्ञा हो रही है। ये सारे कृत्य संज्ञक प्रत्यय हैं, इसलिए सिद्धि लिखते समय भी लिखना है कृत्याः तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः इति सूत्र द्वय सहकारेण। सिद्धि लिखते समय इसकी भी सहायता इसको मिल रही है। किसको? तव्य तव्य अनियरः को। तो ची धातु से, ची इत्यस्मात् धातु, चीस धातु से कृत्याः तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः इति सूत्रद्वय सहकारेण तव्य तव्य अनियरः इति सूत्रेण। तव्य तव्य अनियरः इस सूत्र से क्या करेंगे? तव्यत प्रत्यय करेंगे, अनुबंध लोप कर देंगे। स्थिति क्या बन जाएगी? ची प्लस तव्य, ची प्लस तव्य इस दशा में, ची प्लस तव्य इस दशा में आर्ध धातुकम शेषः सूत्र से आर्ध धातुक संज्ञा। आर्ध धातुक संज्ञा होने के बाद में सूत्र है ची है, तो सार्वधातुक आर्ध धातुकयोः सूत्र है। जो ई है, चकारोत्तरवर्ती इकार है, उसको गुण हो जाएगा। तो ई को गुण क्या होगा? ए गुण होगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? चेतव्य, चेतव्य बन गया। चेतव्य की कृतर्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में वही सौजस्मोट षष्ठाभ्याम भी जो सूत्र है उससे सुप्रत्यय आएगा, अनुबंध लोप होगा, सा बचेगा। चेतव्य स, उस सा को सा जोशो रूह सूत्र से रूह हो जाएगा, उसको हटा करके। किसको? सा के स्थान पे रू, सा को हटाया, उसके स्थान पे रू हो गया। फिर ऊ का उपदेश से अजानुनासिक इत से इत संज्ञा, तस्लोपा से लोप, यानी अनुबंध लोप। ऊ का भी अनुबंध लोप हुआ। बचेगा क्या? र, चेतव्य र, चेतव्य र इस दशा में व विरामोवसानम एक सूत्र है। विरामोवसानम वो क्या करता है? अवसान संज्ञा करता है। अवसान संज्ञा कब? वर्णानाम अभावो अवसान संज्ञा स्यात्, जब वर्ण का अभाव हो, कोई वर्ण नहीं हो, तो वो अवसान संज्ञा कर देता। तो अवसान संज्ञा करेगा, विरामोवसानम। अवसान संज्ञा होने के बाद में स्थिति क्या बन जाती है? चेतव्यर, चेतव्यर वही स्थिति है, रेफ है, ऊ का अनुबंध लोप कर ही दिया था। चेतव्यर, उस रा को खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग कर दिया। विसर्ग कर दिया तो क्या बना? चेतव्य। इसी तरह से चयनीय, चयनीय की भी स्थिति यही है। ची धातु से कृत्याः तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः इति सूत्र द्वय सहकारेण तव्यत् तव्यानियरः इति सूत्रेण, इस सूत्र से अनियर प्रत्यय लाए। ची प्लस अनियर, अनुबंध लोप किया। ची अनिय, आर्धातुकम शेषा से आर्धातुक संज्ञा, सार्वधातुक अर्ध धातुकयोः से गुण, चे अनियर,
चे अनीय, एचो यवा यावह आदि संधि, संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण चल रहा है, आदि संधि हो गई, उसको देखिए, उसको भी वीडियो को। अयादि संधि हुआ, ए को क्या हो जाएगा अय आदेश, तो चाहलंत हो गया, च अय अनियर, या भी हलंत है, अनीय मिलाओ, चयनीय, चयनीय, चयनीय बन गया, तो चयनीय की कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में वही सौजस मोट शिष्टाभ्याम स्नेभ्याम भेष सूत्र से सुप्रत्यय अनुबंध लोप, क्या बचेगा सा, चयनीय सा, सा जुषो रूह से रु अनुबंध लोप, चयनीयर, रा को खरावसान और विसर्जनीय से विसर्ग कर दिया, क्या बचा बना चयनीय। यहां पर कर्म में प्रत्यय, इसलिए वाक्य बना के दिखा रहे हैं, त्वया धर्मः चयनीयः, मया धर्मः चेतव्यः, मेरे द्वारा धर्म का चयन होना चाहिए, चयनीय है, धर्म चयन करने योग्य है। तो कर्म के दो उदाहरण। इसके बाद एक वार्तिक आता है, केलिमर उपसंख्यानम, केलिमर प्रत्यय करता है, क्या था केलिमर प्रत्यय भी हुआ, किस अर्थ में कर्म अर्थ में प्रत्यय कर रहा है केलिमर प्रत्यय। उदाहरण है पचेलिमाह भिदेलिमाह, पचेलिमाह भिदेलिमाह, पचेलिमाह की सिद्धि है पच धातु से, पच इत्यस्मात् धातु हो, भावार्थ में तो बिल्कुल तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः कृत्याः सूत्र लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कृत्याः तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः इति सूत्र द्वय सहकारेण, दोनों सूत्र की सहायता से केलिमर उपसंख्यानम इत्यनेन सूत्र ने, केलिमर उपसंख्यानम इस सूत्र से, इस वार्तिक से, इस इत्यनेन वार्तिकेण, केलिमर उपसंख्यानम इत्यनेन वार्तिकेण क्या करेंगे केलिमर प्रत्यय करेंगे। केलिमर में का की इत संज्ञा करेंगे, लाशक्वतद्धिते सूत्र है एक, लाशक्वतद्धिते, कू में आता है कवर, तो का की इत संज्ञा करेगा, तस्लोपा से लो, रा की भी हलंतिम से इत संज्ञा लो, बचेगा क्या एलिम, तो पच प्लस एलिम मिला दो, पचेलिम, पचेलिम पच चाहलंत था ही, एलिम मिल गया, पचेलिम, पचेलिम की कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में क्या आएगा बहुत्व विवक्षा में, बहुवचन की विवक्षा में सौजस मौढ़ सूत्र से जस प्रत्यय आएगा, केलिम पचेलिम, पचेलिम जस, अनुबंध लोप कर देंगे, जाका अस्त बचेगा, पचेलिम अस, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, इससे प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से क्या करेंगे दीर्घ कर देंगे, पूर्व सवर्ण दीर्घ करेंगे, तो क्या बन जाएगा पचेलिमास, दीर्घ होगा तो दोनों के स्थान में दीर्घ वर्ण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा पचेलिमास। पचेलिमास बनने के बाद में सा को सस्जसो रू से रू अनुबंध लो, पचेलिमार रेफ को खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग, क्या बन जाएगा पचेलिमाह, पचेलिमाह माशाह। फिर दूसरा है भिदेलिमाह, भिदेलिमाह भिद धातु से, भिद धातु से केलिमर उपसंख्यानम से केलिमर प्रत्यय करेंगे, अनुबंध लोप करेंगे तो एलिम बचेगा, भिद एलिम, भिद एलिम आर्धातुकम शेषा से आर्धातुक संज्ञा, यहां पर लघु पद गुण प्राप्त है, वुगंत लघु पद से, उपधा में यदि लघु वर्ण हो, उपधा मतलब अंतिम वर्ण से ठीक पूर्व में जो वर्ण होता है उसको उपधा कहते हैं। जैसे भिद, भिद में अंतिम वर्ण क्या है द, दा से ठीक पूर्व में क्या है ह्रस्व ई, भिद ई है, भ ई द भिद, तो अंतिम वर्ण क्या है द, दा से ठीक पूर्व वर्ण क्या है ई, तो ई की क्या होगी उपधा संज्ञा। तो उपधा में यदि लघु वर्ण हो, उपधा में यदि लघु वर्ण हो तो उसकी क्या हो जाती है, यदि
यदि अंतिम वर्ण से ठीक पूर्व में लघु वर्ण हो तो उसकी क्या हो जाती है, उपधा संज्ञा हो जाती है। और उपधा में लघु वर्ण होने पर पुगंत लघु पदस्य च सूत्र से गुण प्राप्त होता है। तो यहाँ गुण प्राप्त हुआ, लेकिन केलिमर जो प्रत्यय है वो कित प्रत्यय है, क्योंकि का अनुबंध लोप हो रहा है। तो कित प्रत्यय होने के कारण किंगिति च सूत्र एक सूत्र है। क्या, वो कित प्रत्यय परे रहते गुण और वृद्धि इनका निषेध करता है। तो जो गुण प्राप्त हुआ उसका निषेध कर दिया, का गुण यहां नहीं होगा। नहीं हुआ तो भिद और एलिम था, दा हलन था ही, एलिम को मिलाई, वर्ण सम्मिलन भिदेलिम। अब भिदेलिम की कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में वही सौजस मोड से जस लाएंगे। जस तो भिदेलिम प्लस जस, अनुबंध लो भिदेलिम प्लस अस, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ, भिदेलिमास बनने के बाद में सजसोरु से साकोरु, खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग, क्या बन जाएगा, भिदेलिमाह। तो पचेलिमाह मासाह और भिदेलिमाह सरलाह भेत्तव्याः इत्यर्थः। ये जो केलिमर प्रत्यय है ये कर्म में आया हुआ है, कर्मणि प्रत्यय, कर्म में प्रत्यय आया हुआ। ठीक है, बस आज इतना ही, अगली कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, नमो नमः, धन्यवाद।